रांची में ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश की बरामदगी हुई है। फिलहाल कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। संजीव लाल के नौकर के पास से पैसे की बरामदगी हुई है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल और वीरेंद्र राम मामले में ये छापेमारी की गई है। ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर थे वीरेंद्र। फरवरी 2023 में वीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग में गड़बड़ी का उन पर आरोप है और कार्य में अनियमितता का भी वीरेंद्र पर आरोप है। तो रांची में ईडी की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश की बरामदगी हुई है। फिलहाल अभी भी कई ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। संजीव लाल के नौकर के पास से तमाम पैसों की बरामदगी हुई है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल। वीरेंद्र राम मामले में छापेमारी हुई है और ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर थे वीरेंद्र। आपको बता दें कि 20 करोड़ से भी अधिक कैश की बरामदगी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर थे वीरेंद्र। फरवरी 2023 में वीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी। तो ग्रामीण विकास विभाग में गड़बड़ी का उन पर आरोप है और इसके अलावा कार्य में अनियमितता का भी वीरेंद्र पर आरोप है। तो रांची में फिलहाल ईडी की छापेमारी हुई है और इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश की बरामदगी हुई है। गिनती की जा रही है। फिलहाल कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। तो संजीव लाल के नौकर के पास से पैसे की बरामदगी हुई है। बता दें कि एक दो नहीं बल्कि 20 करोड़ से भी अधिक की बरामदगी हुई है और अपने आप में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े रकम बरामद की गई है, जिसके बाद विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल। वीरेंद्र राम मामले में छापेमारी हुई है। तो ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ईडी की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से, जहां 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश की बरामदगी हुई है। फिलहाल कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। संजीव लाल के नौकर के पास से पैसे की बरामदगी हुई है। आपको बता दें मंत्री आलमगीर आलम के पीएस हैं संजीव लाल और वीरेंद्र राम मामले में यह छापेमारी की गई। और इसी पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले इतनी भारी मात्रा में बड़ी रकम है 20 करोड़ और उससे भी ज्यादा बरामद किए गए हैं कैश। गिनती अभी भी लगातार जारी है। कई सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। बहुत ही अफसोस और सच में झारखंड को शर्मिंदा करने वाली घटना है। आज झारखंड के 3.5 करोड़ जनता शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे राज्य में जो शासन करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। केवल गरीबों के पैसे को लूट करके, आदिवासी समाज के हित के लिए जो दिए गए हैं पैसे उनको लूट करके और काला धन अपने और अपने परिवार के लिए लगाना, ये सच में हम सब लोगों की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और वास्तव में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो उनका तार केवल पीए तक नहीं है, मंत्री तक है। ये मंत्री लगातार विवादास्पद रहे हैं। पाकुड़ में, साहेबगंज में, राजमहल में ऐसी कई घटनाओं के मंत्री सीधे जिम्मेवार है। और इसलिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रहा है आगे बढ़ते चले जाएगा। मुझे विश्वास है कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे राजा हो चाहे रंग। बिल्कुल दीपक जी, तो 25 करोड़ तक ये गिनती पहुंच चुकी है। किस तरीके से बीजेपी इस मामले को देख रही है?
बीजेपी वास्तव में लगातार 3.5 साल जब से इनकी सरकार है, 4.5 साल, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब से झारखंड में बनी है, तब से झारखंड को लूट खंड बनाने का काम किया, झारखंड के चेहरे पर काली पोतने का काम किया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करते रहे घोटालों के खिलाफ, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे खनिज संपदा की लूट की बात हो, लगातार लड़ते रहे, भिड़ते रहे और आज भी भिड़ते रहेंगे। और इसलिए कानून पर हमको भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड चाहता है, उसकी लड़ाई लड़ते रहेगा। बिल्कुल दीपक जी, तो इतने बड़ी रकम बरामद होना, 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है गिनती इसकी, और लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बरामदगी होना, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जेएमएम पर कितना असर पड़ने वाला है चुनाव में इसका? नहीं, जनता देख रही है, जनता देख रही है, झारखंड की जनता इनके काले कारनामे को देख रही है, और ये वास्तव में सत्ता का उपयोग केवल धन के उपार्जन के लिए है। इनको जनता के कल्याण, गरीबों के प्रति जो सेवा का भाव होना चाहिए, आदिवासी और जो हमारे पिछड़े समाज है उनके प्रति जो लगाव होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। केवल और केवल कमाऊ सरकार है, कमाऊ सरकार है और लूटोरों की सरकार है। बिल्कुल, और जेएमएम की तरफ से लगातार ये कहा जाता है दीपक जी कि हमें फंसाया जाता है, झूठ बोला जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद क्या कहा जाए? तो सीधा और सीधा केंद्रीय जांच एजेंसियां जब इनके काले धन पर हाथ डालती है, जब्त करती है, काले दस्तावेजों को जब कोर्ट में प्रस्तुत करती है, तो ये सारी बातें जनता के सामने हैं, और इसीलिए आधे लोग जेल में है, आधे लोग बेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री आज हिरासत में है। तो इसलिए जनता देख रही है। अब आप बहाना नहीं बन सकता है कि राजनीतिक कारणों से छापे पड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक छापों इरादे से छापे पड़ रहे हैं तो कैश कहां से बरामद हो रहा है, अवैध काली कमाई कहां से बरामद हो रही है? बिल्कुल दीपक जी, तो जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के यहाँ से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पर भी इसका असर पड़ सकता है। अरे राजनीति की आज जो झारखंड को लूटेगा उसको जेल जाना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।